सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन गांव के कुछ लोग पहले ही अपने दिन की लड़ाई शुरू कर चुके थे, क्योंकि गरीब आदमी का दिन सूरज से नहीं, जिम्मेदारियों से निकलता है। उन लोगों में एक आदमी था, शंकर प्रसाद। ना कोई पहचान, ना कोई सहारा, बस एक विश्वास कि आज मेहनत करेगा तो घर में चूल्हा जलेगा। बाबा, मैं रोज आपको देखता हूं। आप सुबह जाते हो, शाम को लौटते हो। आप कभी थकते नहीं हो क्या? थकता हूं बेटा, बहुत थकता हूं। शरीर भी थकता है और कभी कभी मन भी। लेकिन जब घर आता हूं ना और तुझे पढ़ते देखता हूं ना, तो लगता है मेरी थकान बेकार नहीं गई। देख, मैंने जिंदगी में एक गलती की, मैंने सीखना छोड़ दिया। और जब आदमी सीखना छोड़ देता है ना, तो जिंदगी उसे मजदूर बना देती है। मैं चाहता हूं तू मजदूर नहीं, मालिक बने। मेहनत का नहीं, अपने फैसलों का। आज बस दाल है। सोचा था तेरे लिए दूध ले आऊं, लेकिन पैसे कम पड़ गए। माँ, जब मैं कमाऊंगा ना, तुम्हें कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या खरीदना है। बेटा, हमें अमीर नहीं बनना, बस इतना चाहिए कि जरूरत के समय सोचना ना पड़े। हर गरीब घर में सपने छोटे बोल दिए जाते हैं, ताकि टूटने पर दर्द भी छोटा लगे। बाबा, मैंने तय कर लिया है, मैं शहर जाऊंगा। यहां रहकर मैं आपकी तरह मेहनत तो कर सकता हूं, लेकिन जिंदगी नहीं बदल सकता। मैं कोशिश करना चाहता हूं, गलतियां भी करूंगा, गिरूंगा भी, लेकिन अगर गया ही नहीं तो जीतूंगा कैसे? जा बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, शहर तुझे मौका नहीं देगा, तुझे मौका छीनना पड़ेगा। और हां, जब पैसे कमाने लगे ना, तो उन्हें संभालना सीखना, क्योंकि कमाना आसान है, लेकिन संभालना बहुत मुश्किल। यही वो सलाह थी जो आगे चलकर एसआईपी में बदलने वाली थी। शहर ने उसका स्वागत नहीं किया। शहर ने पूछा, तू कौन है? 3 दिन तक किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या मैं गलत आ गया? क्या मैं सच में कुछ बदल सकता हूं? या मैं भी लाखों लोगों की तरह बस भीड़ बन जाऊंगा? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। हार कर लौटना घर की गरीबी से ज्यादा आसान नहीं है। सैलरी सिर्फ 8,000 रुपए है। सोच लो, टिक पाओगे? सर, मैं यहाँ आराम करने नहीं आया, मैं सीखने आया हूँ। आप काम दे दीजिए, मैं खुद को साबित कर दूंगा। उसे नौकरी मिली, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। सर, एक बात पूछूं? आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, आप कभी भागते नहीं दिखते। क्योंकि मैंने बहुत पहले भागना बंद कर दिया। देखो भीम, नौकरी तुम्हें पैसे देती है, लेकिन निवेश तुम्हें आजादी देता है। अगर तुम पूरी जिंदगी सैलरी का इंतजार करोगे, तो तुम हमेशा किसी और के फैसले पर जियोगे। लेकिन अगर तुमने पैसा निवेश करना सीख लिया, तो एक दिन पैसा तुम्हारे फैसले मानेगा। लेकिन सर, मेरे पास निवेश करने जैसा कुछ है ही नहीं। गलत। तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है, समय। पैसा कम हो तो भी चल जाता है, समय कम हो जाए तो कुछ नहीं चलता। मान लो तुम हर महीने 500 रुपए लगाते हो, बस 500। ना ज्यादा सोचो, ना मार्केट देखो, बस लगाते रहो। पहले कुछ नहीं होगा, तुम्हें लगेगा बेकार है। फिर धीरे धीरे समय तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करेगा। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। ये दुनिया का 8वां अजूबा नहीं, सबसे शांत अजूबा है। उस दिन भीम ने निवेश नहीं सीखा, उस दिन उसने इंतजार करना सीखा। आज दोस्त घूम रहे हैं, आज मैं एसआईपी भर रहा हूं।
आज वो हंस रहे हैं। आज मैं भविष्य बना रहा हूं। शायद मैं आज पीछे हूं, लेकिन मैं रुक नहीं रहा। सफल लोग तेज नहीं चलते, लगातार चलते हैं। 5 साल गुजर चुके थे। हर महीने 500 रुपए कटते रहे। हर महीने वही मैसेज आता, SIP सक्सेसफुली इन्वेस्टेड। लेकिन जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ। ना घर बदला, ना नौकरी, ना हालत। और यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। 5 साल हो गए, ना पैसा दिख रहा है, ना कोई फर्क। अगर मैं यही 500 रुपए बचा कर रखता तो शायद कुछ खरीद तो सकता था। क्या मैं बेवकूफ हूं? अगले दिन भीम सीधे जोगेंद्र जी के पास जाता है। सर, सच बताइए, क्या ये SIP सच में काम करती है? मैं 5 साल से कर रहा हूं, कुछ बदलता क्यों नहीं दिख रहा? तू खेत देखा है ना? बीज बोने के अगले दिन क्या पेड़ दिखता है? नहीं। पहले बीज जमीन के अंदर काम करता है, ऊपर कुछ नहीं दिखता। लोग समझते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन असली काम वहीं नीचे चल रहा होता है। तेरा पैसा भी अभी जमीन के अंदर है। अगर तू अभी छोड़ देगा तो तू पेड़ उगने से पहले ही खेत खोद देगा। उस दिन भीम को समझ आया, इन्वेस्टिंग ज्ञान की नहीं, धैर्य की परीक्षा है। कुछ साल और गुजरते हैं। अचानक मार्केट गिर जाता है। हर तरफ डर था। हर न्यूज चैनल बस एक ही बात कह रहा था, मार्केट डाउन, इन्वेस्टर्स लूज मनी। ये क्या? मेरा पैसा कम कैसे हो गया? मैं तो हर महीने डाल रहा था। वो भागकर जोगेंद्र जी के पास जाता है। सर, सब गिर रहा है। मुझे SIP बंद कर देनी चाहिए क्या? नहीं भीम, अब तो और करनी चाहिए। जब सब गिर रहा है तब? जब बाजार महंगा होता है लोग खरीदते हैं, लेकिन जब बाजार सस्ता होता है समझदार लोग खरीदते हैं। तू अभी सेल में खरीद रहा है? याद रख, मार्केट गिरना खतरा नहीं, मौका होता है। यहीं अमीर बनने वाले और डरने वाले लोगों का रास्ता अलग हो जाता है। समय चुपचाप चलता रहा, ना शोर ना घोषणा, बस महीने बदलते रहे और SIP चलती रही। भीम अब पहले जैसा लड़का नहीं था। यार, तूने अभी तक कोई बड़ा काम नहीं किया, ना बिजनेस, ना बड़ा रिस्क। मैंने सबसे बड़ा काम किया है। मैंने जल्दी अमीर बनने की कोशिश छोड़ दी। 20वें साल के आसपास वही SIP जो कभी छोटी लगती थी अब खुद बढ़ने लगी थी। अब भीम पैसा नहीं डाल रहा था, अब उसका पुराना पैसा नया पैसा बना रहा था। फिर वो नया पैसा और पैसा बना रहा था। फिर वो नया पैसा और पैसा बना रहा था। यही कंपाउंडिंग है, धीमी, शांत। लेकिन अजय, एक साधारण दिन, ना कोई त्योहार, ना कोई खास बात। भीम ने बस ऐसे ही ऐप खोला और स्क्रीन पर जो दिखा वो उसकी कल्पना से बाहर था। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये मैंने किया? इतना बिना कुछ बड़ा किए? हाँ, ना उसने लॉटरी जीती, ना उसने बिजनेस किया। उसने सिर्फ 3 चीजें की, शुरुआत, नियमितता और इंतजार। भीम गांव लौटता है, वही रास्ते, वही मिट्टी। लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। काम कैसा चल रहा है बेटा? बाबा, आपने कहा था ना, मेहनत करो ताकि मुझे ये काम ना करना पड़े। मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, बस तरीका बदल गया। क्या किया तूने? मैंने समय के साथ काम किया, समय के खिलाफ नहीं। उस दिन
एक मजदूर का बेटा अमीर नहीं बना, उस दिन अनुशासन जीत गया। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। चाहिए छोटी शुरुआत, लंबा समय और बीच में हार ना मानने का साहस। एसआईपी कोई स्कीम नहीं है, ये एक आदत है और सही आदत जिंदगी बदल देती है।